एपिसोड के स्टार्ट में रेड मून बोलती है कि ये तो एक सेप्टिक टैंक है। तब थियानियल बोलता है कि ये सारे कीड़े इसी पानी के अंदर जा रहे हैं, लगता है कि यहाँ से नीचे कहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता है। जिस पर रेड मून हैरानी से बोलती है, कहीं तुम अंदर कूदने का तो नहीं सोच रहे? ये सचमुच बहुत ज्यादा गंदा है, मैं वहां पर नहीं जाने वाली। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वो बड़ा सारा माउस उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। जिस पर रेड मून डर के मारे डैनियल से कहती है कि वो अभी भी हमारे पीछा कर रहा है, जल्दी से जल्दी कूदो यहाँ से, जल्दी कूदो। तब डैनियल रेड मून को लेकर उस पानी के अंदर कूद जाता है और वो लोग उस पानी के सहारे एग्जिट की तरफ पहुंच जाते हैं। तब रेड मून बोलती है कि वो रहा यहाँ से निकलने का रास्ता। जिस पर डैनियल बोलता है कि हाँ, वहाँ ऊपर जरूर सरफेस होगा, और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तब डैनियल बोलता है कि तुम बहुत भारी हो, जल्दी से जल्दी ऊपर चढ़ो। तब रेड मून डैनियल के आगे खड़ी हो जाती है और तब डैनियल सोचता है कि तुम्हारा घाव, इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी। जिस पर रेड मून बोलती है कि इसी को चाल चलना कहते हैं, और वैसे भी मैंने कोई नाटक नहीं किया, वो तुम ही थे जिसने मुझे अपने कंधे पर उठाया था। मुझे लगा कि ये तुम्हारा फायदा उठाने का अच्छा तरीका होगा। जिस पर डैनियल उसे चिढ़कर बोलता है कि तुम मतलबी लड़की, मैं जाओ डैनियल, कब दोबारा कभी भी तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करूंगा। जिस पर रेड मून एटीट्यूड से बोलती है कि चिंता मत करो, दोबारा तुम्हें इसका चांस भी नहीं मिलेगा। जिस पर डैनियल बोलता है कि क्या मतलब, क्या तुम दोबारा से मुझसे बदला लेना चाहती हो? तब रेड मून बोलती है कि नहीं, दरअसल तुमने आज 2 बार मेरी जान बचाई है, इसलिए अगर मैं इस सिचुएशन का फायदा उठाऊंगी तो ये बहुत गलत होगा। जिस पर डैनियल उसे बोलता है कि लकीली तुम्हें थोड़ा सा दिमाग तो है। तब रेड मून बोलती है, पर तुमने मेरा फर्स्ट किस लिया है और इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तब डैनियल बोलता है कि तो तुम क्या करना चाहती हो? तब रेड मून दोबारा डैनियल को किस करती है और बोलती है कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ, और वहां उसे धक्का देकर जाने लगती है। डैनियल उसे पीछे से रोकता है, जिस पर रेड मून बोलती है कि मेरा नाम सरीन है और ये बात हमेशा याद रखना, और वो वहां से चली जाती है। जिस पर डैनियल सोचता है कि आखिर ये किस तरीके का बदला था, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी मुझे लाइक करती है। ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले ही उन 2 लड़कियों को नहीं संभाल पा रहा, अगर एक और आ गई तो मैं तो। और ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें स्टार को दिखाया जाता है, जो कि सरीन को ढूंढता हुआ वहां पर आ रहा होता है और बोलता है कि मैं आ गया सिस्टर सरीन। पर तब वो वहां पर पहुंचकर देखता है कि वहां पर कुछ भी नहीं होता। जिस पर स्टार रोने लगता है और बोलता है कि 2 के खिलाफ 1, ये कितनी मजेदार फाइट होती, आखिर तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? लेकिन तभी वो चूहा वहां से बाहर निकलता है और स्टार की तरफ जाने लगता है। जिस पर स्टार उसे गुस्से से देखता है और बोलता है कि मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, और ये कहकर वो अपनी तलवार से उस माउस के 2 टुकड़े कर देता है और उसमें से निकला क्रिस्टल अपने पास रख लेता है और बोलता है कि हालांकि मुझे लड़ाई करने का मौका नहीं मिला, पर ये क्रिस्टल कोर इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। कुछ देर बाद हमें मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी लोगों के पास डैनियल पहुंचता है और वो सोचता है कि इन ज़ॉम्बीज़ का पेशेंस तो बहुत ज्यादा अच्छा है, कभी कभी मुझे उनकी फिजिकल इंड्योरेंस से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। और जब डैनियल बाकी लोगों के पास पहुंचता है तब येनफेंग बोलता है, डैनियल फाइनली तुम आ गए। और तब डैनियल देखता है कि वहां पर सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जिस पर डैनियल बोलता है कि बताओ ये सब कैसे हुआ? जिस पर येंगफेंग बोलता है कि एक लंबी कहानी है। तब ल्यूक बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद ज़ॉम्बीज़ ने हम पर हमला कर दिया, और इतना ही नहीं, वो स्नाइपर भी चोरी छुपे अंदर घुस गया और हम पर फायरिंग करने लगा, पर अंत में उसे युआन ने शूट कर दिया, जिससे कि वो मारा गया। लकीली डेनी टाइम पर आ गया और उसने अपनी गाड़ी से बैक डोर को बंद कर दिया। पर हमारी प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है, दरअसल युआन इस वक्त बहुत ज्यादा इंजर्ड है। और इतना ही नहीं, और तब हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जो कि लियंग से बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं सचमुच बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं मदद करना चाहती थी बट। और तब वो खांसने लगती है, जिस पर लियंग बोलता है कि तुम अभी सचमुच बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, इसलिए इतनी बात मत करो और आराम करो। तब यूजिन बोलती है, लियंग क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तब लियंग कुछ सोचता है और बोलता है कि दरअसल यहाँ पर माफी मुझे मांगनी चाहिए, हालांकि मैं कभी दिखाता नहीं, पर अंदर से मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने और मेरे भी उसी तरीके से रिस्पेक्ट करे जैसे वो जाव त्यागल के करते हैं। इसलिए जब तुमने मुझे नेक्स्ट कैप्टन बनाने के लिए चुना तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बट मैं ऐसा दिखाना नहीं चाहता था कि मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा प्रिटेंड किया कि ये जैसे कि
तुम ये सब कर रही हो। इनफैक्ट इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा दोगला और डरपोक इंसान और सबसे ज्यादा लापरवाह इंसान मैं ही हूँ। यूजिन, मैं जानता हूँ कि तुमने ये सब मेरे लिए किया, प्लीज मुझे माफ कर देना। जिस पर यूजिन बोलती है कि अब क्योंकि तुमने ऐसा कहा है इसलिए अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर मैं मर गई तो मैं हमारे बच्चे को नहीं जन्म दे पाऊंगी। जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लियंग बोलता है तुमने क्या कहा। यूजिन बोलती है दरअसल मैं प्रेग्नेंट थी और इस वक्त हमारे साथ हमारा बच्चा भी यहाँ पर है। दरअसल मुझे तुम्हें बताने का कभी चांस ही नहीं मिला। जिस पर लियंग रोते हुए बोलता है कि तो इसीलिए तुमने वो येलो डक ली थी। फेंग बोलता है अच्छा तो यूजिन प्रेग्नेंट थी इसलिए वो बार बार वॉशरूम जाया करती थी। और ये कहकर वो जिंगवेन की तरफ देखने लगता है। तब जिंगवेन बोलता है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता था। यूजिन बोलती है लियंग प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। फाइनली हमारी फैमिली पूरी होने वाली है, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और ये कहकर वो खांसने लगती है। लियंग बोलता है यूजिन प्लीज थोड़ा आराम करो। डैनियल बोलता है कि वायरस ने इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। यंग पेंग रस्सी लेने चला जाता है और वो लोग यूजिन को रस्सी से बांध देते हैं। लियंग बोलता है नहीं ऐसा मत करो प्लीज। डैनियल बोलता है लियंग ये सब हम उसी की भलाई के लिए कर रहे हैं। तभी कोई बोलता है कि तब तो तुम्हें मुझे भी बांधना पड़ेगा। और तब हम देखते हैं कि ये युवान होता है जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी बाइट का मार्क होता है। ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं और बोलते हैं कि युवान ये सब कैसे हुआ। युवान बोलता है जब मैंने उस स्नाइपर को शूट किया तब गलती से मैं भी एक ज़ॉम्बी के द्वारा इंजर्ड हो गया। डैनियल मुझे माफ करना पर शायद मैं अंत तक तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और डैनियल अपना हाथ पटकते हुए बोलता है कि मैं कैसा कैप्टन हूँ जो अपने मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आखिर मैं किस तरीके का वर्ल्ड सेवियर हूँ, आखिर मैं किस तरीके का हीरो हूँ। जिस पर गॉड सिस्टम बोलती है कि प्लीज शांत हो जाओ, इस वक्त गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। आफ्टर ऑल ये बस एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी वायरस है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन और सोल्यूशन का नाम सुनकर डैनियल बहुत हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हारा मतलब हम लोग युवान और बाकियों को बचा सकते हैं। कम ऑन मुझे बताओ कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तब गॉड सिस्टम बोलती है कि रिंग को हिलाना बंद करो प्लीज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट एवोल्यूशन सीरम की मदद से तुम इसे बचा सकते हो। तुम्हें तो याद ही होगा कि एवोल्यूशन सीरम एक ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी वायरस को ह्यूमन बॉडी के सेल से रिप्लेस कर देता है और इसके साथ ही उसे ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून भी कर देता है। डैनियल बोलता है ये तो उसी तरीके का सीरम है जो मुझे दिया गया था और तुमने तो बोला था कि यह सिर्फ एक ही है, तुमने मुझसे झूठ बोला। गॉड सिस्टम बोलती है कि पहले मेरी पूरी बात सुन लो। हालांकि एवोल्यूशन सीरम ज़ॉम्बी वायरस से लोगों को बचा सकता है पर यह हर किसी की बॉडी पर डिपेंड करता है। जिस सीरम की मैं बात कर रही हूँ अगर उसकी सक्सेस रेट को देखा जाए तो वो केवल 1% है। जो सीरम तुम्हें दिया गया था उसकी सक्सेस रेट 100% की थी, बट ये अलग है, इसकी सक्सेस रेट केवल 1% की है। डैनियल बोलता है क्या ये सचमुच सेफ है और क्या ये काम करेगा। गॉड सिस्टम बोलती है इतना ही नहीं वो उनकी बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बना देगा। डैनियल बोलता है कि तुम किस तरीके के सिस्टम हो, क्या तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते थे। अगर तुमने मुझे ये बता दिया होता तो हम लोग चेंगियाओ को बचा सकते थे। हमारी फेवरेट चेंगियाओ तो आपको याद ही होगी। तब गॉड सिस्टम बोलती है कि तुमने गलत कहा, मेरा ये सीरम केवल वायरस से लोगों की रक्षा कर सकता है पर चेंगियाओ को किसी भी वायरस ने नहीं मारा था। अगर हम ये सीरम को उस पर यूज करते तो ये फालतू में वेस्ट होता और ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें केवल एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद ही दी जा सकती थी। इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि तुम्हें जल्द से जल्द डेवलप कर लेना चाहिए। अगर तुम अच्छे लेवल पर होते तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें अपने साथियों और बाकी दुनिया को बचाना है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना लेवल अप करना होगा। डैनियल बोलता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे एवोल्यूशन फ्लूइड दो। जिस पर वर्चुअल गॉड सिस्टम बोलती है कि एवोल्यूशन सीरम को बाय करने के लिए तुम्हें लेवल 5 के 2 क्रिस्टल कोर चाहिए होंगे। डैनियल सोचता है क्या लेवल 5 के 2 क्रिस्टल कोर, बट ये कैसे होगा। गॉड सिस्टम बोलती है ऑफ कोर्स यही प्राइस है और वो दोबारा अपने रिंग में चली जाती है। डैनियल बहुत परेशान होता है और सोचता है कि आखिर मैं एक लेवल 5 का म्यूटेंट कहाँ से लाऊंगा। जिस पर गॉड सिस्टम उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने पास ही में एक लेवल 5 के मॉन्स्टर को देखा था। डैनियल को याद आता है उस स्पाइडर मॉन्स्टर के बारे में और तब सीन शिफ्ट होता है और हमें बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
यूजिन और युवान को बांधा हुआ होता है। तब ल्यूक युवान से बोलता है, युवान मुझे माफ कर देना। जिस पर युवान बोलता है, अगर आज ज़ॉम्बी तुम्हें काट लेता तो मैं भी यही करता। यंगफेंग प्लीज वो गन लो, और जैसे ही मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ प्लीज मुझे मार देना। यंगफेंग उसे ऐसा करने से मना करता है। जिस पर युवान बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं खुद को मारने के लिए तुमसे भीख मांगू। ये सुनकर यंगफेंग गन लेकर खड़ा हो जाता है और उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाता और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरे बड़े भाई की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इस पर त्यानियल उसके पीछे आकर बोलता है कि तुम लोग मेरे टीममेट हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता और ना ही ऐसे हार मानने दूंगा। तुमने सुना, दरअसल मेरे पास एक सोल्यूशन है, पर नहीं, मैं डेफिनेटली तुम्हें बचाऊंगा। जिस पर लियंग खुश होकर बोलता है, त्यानियल क्या तुम सच कह रहे हो? क्या हम सच में यूजिन और युवान को बचा सकते हैं? जिस पर त्यानियल बोलता है कि मैं ये सब तुम पर छोड़ रहा हूँ, जब तक मैं नहीं आता इन सब का ध्यान रखना। जिस पर लियंग और बाकी लोग हम ही पढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पाइडर म्यूटेट होता है। डैनियल वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और वो सोचता है कि लगता है वो मॉन्स्टर चला गया। और तब वो उस बड़े सारे ग्लास को टूटा हुआ देखकर सोचता है कि हालांकि इस ग्लास को तोड़ा जा सकता है, फिर भी इसे तोड़ने के लिए सचमुच बहुत पावर लगी होगी। और तब वो आगे सबवे की तरफ बढ़ने लगता है और तब हमें मकड़ी के कई सारे कुकुन दिखाई देते हैं। तब एक कुकुन को फाड़कर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है और हमें त्यानल को दिखाया जाता है, जो सोचता है कि मुझे वो मॉन्स्टर कहाँ पे मिलेगा, क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए। तब उसे पास ही में एक ट्रेन दिखाई देती है और वो उसके अंदर जाता है और सोचता है कि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल जाया करता था तो इसी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया करता था। उस समय एक ऑफिस वर्कर मुझे हमेशा मिला करता था और हमें काफ़ी अच्छी बातें हुआ किया कर और हमें काफ़ी अच्छी बातें हुआ करती थी। वो अपने ड्रिंक्स और ब्रेड भी मुझसे शेयर किया करता था। वो सचमुच एक बड़े भाई की तरह था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अभी भी ठीक होंगे। और ये कहकर वो ड्राइवर के रूम में पहुंचता है और देखता है कि ड्राइवर मर चुका होता है। और वो ट्रेन को देखता है जो कि अभी भी काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसे बाहर से बहुत सारा शोर सुनाई देता है और वो एक अम्यूजमेंट पार्क की तरफ पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि वहां की मशीनें चल रही होती है। तब उसे हॉर्स राइडिंग करता हुआ एक इंसान दिखाई देता है। तब त्यानियल वहां पर उसके पीछे जाकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, और उसका बैग देखकर उसे याद आता है कि ये तो उसके सीनियर होते हैं, वही सीनियर जो उसे ट्रेन में मिला करते थे। तब त्यानियल बोलता है, सीनियर ये मैं हूँ, जाओ त्यानियल, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, मेरे साथ चलो, मैं आपको शेल्टर में लेके चलता हूँ। और वो जैसे ही पलटता है, डैनियल देखता है कि अब उसके सीनियर एक म्यूटेंट बन चुके होते हैं। और तब डैनियल का सीनियर उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा होता है और उसी की तरह और भी कई सारे स्पाइडर म्यूटेंट डैनियल को मारने के लिए आ रहे होते हैं। तब डैनियल सोचता है कि ये लोग कोई नॉर्मल ज़ॉम्बीज नहीं है। और तब वो म्यूटेंट डैनियल को मारने के लिए आने लगते हैं और डैनियल उन लोगों को शूट करने लगता है। डैनियल सीधा उनके सर में शूट करता है, पर इससे उन ज़ॉम्बीज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर डैनियल बहुत ही हैरान होता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, इनके सर में शूट करने से भी ये लोग नहीं मर रहे। और तब वो म्यूटेंट डैनियल को मारने के लिए आने लगते हैं और डैनियल उन लोगों को शूट करने लगता है। डैनियल सीधा उनके सर में शूट करता है, पर इससे उन ज़ॉम्बीज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर डैनियल बहुत ही हैरान होता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है, इनके सर में शूट करने से भी ये लोग नहीं मर रहे। और तब वो गॉड सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम मुझे बताओ कि ये आखिर किस तरीके के ज़ॉम्बीज हैं। गॉड सिस्टम उन ज़ॉम्बीज को स्कैन करती है और बोलती है कि ये दरअसल सेकेंड जनरेशन के म्यूटेंट ज़ॉम्बीज है। जैसा कि वुबिन था, उनके सेल के रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से अब उनके सिर पर शूट करना उन्हें मारने के लिए काफी नहीं होगा। डैनियल बोलता है कि तो फिर उनकी वीकनेस क्या है और मैं इन्हें कैसे मारूंगा। गॉड सिस्टम बोलती है कि अभी मेरे पास इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, पर शायद इन्हें मारने के लिए तुम्हें इनकी बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। तब डैनियल को भागते भागते रस्सियों का एक जाल दिखाई देता है और वो वहां से नीचे कूद जाता है और वो बाकी सब ज़ॉम्बीज भी उनके पास कूदने लगते हैं, लेकिन वो उन रस्सियों में उलझ जाते हैं। डैनियल बोलता है कि लकीली यहाँ पर प्लास्टिक बॉल्स थी, वरना मेरी हालत खराब होने वाली थी। डैनियल उन ज़ॉम्बीज से बोलता है कि स्टूपिड ज़ॉम्बीज यहीं पर रुको और गेम का मजा लो, और वो वहां से निकल जाता है।
चलते चलते त्यानियल सोच रहा होता है कि मैंने कई सारी नॉवेल्स पढ़ रखी है और कॉमिक बुक भी पढ़ी है, जिसमें मैंने कई सारी सिस्टम थीम की नॉवल पढ़ रखी है, जिसके अंदर सिस्टम बहुत ही कमाल का होता है और अपने एमसी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना देता है। पर ये मेरा सिस्टम पता नहीं किस तरीके का है, एकदम बकवास। जिस पर गॉड सिस्टम चिढ़ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे खेलने का कोई खिलौना नहीं हूँ। मेरे पास स्टोर करने के लिए बहुत डेटा है। मेरा काम केवल डेटा स्टोर करने का है और स्ट्रॉन्ग बनने का काम केवल तुम्हारा है। जो भी कॉमिक्स बुक तुमने पढ़ी है उसके अंदर जो सिस्टम होता है वो केवल एक बीप से तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना देता है, पर ऐसा नहीं है। ये रियल लाइफ है, यहाँ पर तुम्हें खुद भी कुछ करना होगा। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हो, इसलिए तुम्हें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जिस पर कैनियल चिढ़ जाता है और बोलता है कि अगर तुमने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। जिस पर गॉड सिस्टम बोलती है कि शांत हो जाओ, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे टीममेट अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी त्यानियल को कुछ सुनाई देता है और वो एक बंद पड़े कमरे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे जाले लगे हुए होते हैं। जिस पर त्यानियल बोलता है कि ये तो बिल्कुल पहले वाली नूडल शॉप की तरह था। लगता है कि उस म्यूटेंट स्पाइडर के एक से ज्यादा घोंसले हैं। तब अंदर पहुंचकर त्यानियल देखता है कि वहां पर बहुत सारे कोकून्स होते हैं। तब उस कोकून में से एक म्यूटेंट निकलकर बाहर आता है और तब त्यानियल सोचता है कि ये तो वही सेकंड जनरेशन का म्यूटेंट है। और तब वो देखता है कि कुछ म्यूटेंट उसके ऊपर भी होते हैं और वहां पर उसका सीनियर भी आ चुका होता है। और तब त्यानियल उसे शूट करना चाहता है, पर लेकिन क्योंकि वो उसका सीनियर होता है, त्यानियल उसे शूट नहीं कर पा रहा होता है। और तब त्यानियल का सीनियर उस पर अटैक और फिर त्यानियल का सीनियर त्यानियल पर अटैक कर देता है। ज़ॉम्बी सीनियर के इस अटैक से त्यानियल की बंदूक गिर जाती है, जिससे कि त्यानियल को बिना हाथों के लड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही सीनियर उस पर अटैक करने के लिए आते हैं, एक स्पाइडर वेब उस सीनियर को पीछे खींच लेता है। और तब हम देखते हैं कि वो बड़ा सारा स्पाइडर म्यूटेंट त्यानियल के सीनियर को अपने जबड़ों में पकड़ लेता है और उन्हें खा जाता है। और बाकी स्पाइडर म्यूटेंट के साथ भी वो ऐसा ही करता है। तब त्यानियल कहता है कि ये तो उन्हें खा रहा है। तब वर्चुअल गॉड सिस्टम कहती है बिल्कुल सही कहा, ये सभी उसका खाना है। दरअसल ये म्यूटेंट इतना सारा खाना एक बार में नहीं पचा सकती, इसलिए ये अपने खाने को जमा कर कर रखती है। अब क्योंकि इस स्पाइडर के जालों में भी ज़ॉम्बी वायरस होता है, इसलिए ये सभी नॉर्मल ज़ॉम्बीज आगे चलकर स्पाइडर म्यूटेंट में बदल जाते हैं। उस स्पाइडर म्यूटेंट ने त्यानियल के सीनियर को खा लिया होता है, इसलिए त्यानियल को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दोबारा शूट करने लगता है। लेकिन वो स्पाइडर म्यूटेंट भी कुछ कम नहीं होता और वो भी त्यानियल पर अटैक कर देता है। बट त्यानियल उसके पैर को पकड़कर उसके शरीर के ऊपर चढ़ जाता है और उसको पंच मारने लगता है और बोलता है कि अगर मैं इसके ऊपर रहूंगा तो ये मुझे नहीं पकड़ पाएगा। और फिर वो अपनी एक्स को निकाल लेता है और उससे स्पाइडर पर अटैक करने लगता है। लेकिन स्पाइडर दोबारा अपने पैर से त्यानियल पर अटैक करती है, जिस पर वर्चुअल गॉड सिस्टम कहती है कि संभल कर, ये बहुत खतरनाक है। त्यानियल सोचता है कि इसके पाँव तो सचमुच बहुत ज्यादा हार्ड हैं। गॉड सिस्टम बोलती है कि ये किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकती है, ये सचमुच एक लेवल 5 की म्यूटेंट है। त्यानियल बोलता है तुम उसका मजाक उड़ाना बंद करोगी। तब गॉड सिस्टम बोलती है देखो वो दोबारा आ रही है। त्यानियल बोलता है चलो पहले यहाँ से निकले, और वो वहाँ से भागने लगता है। और त्यानियल को दिखाई देता है कि एक बोर्ड पे लिखा होता है कि सबवे के ट्रैक से सावधान रहे वरना आपको शॉक लग सकता है। और तब उसे एक आइडिया आता है और वो बोलता है इसी तरह मेरा पीछा करो स्पाइडर। और इसी तरह त्यानियल का पीछा करते करते वो स्पाइडर म्यूटेंट सबवे के ट्रैक्स पर आ जाती है और इससे उसे बहुत जोर का शॉक लगता है। और इसी का फायदा उठाकर त्यानियल उसे उसी ट्रेन के आगे कुचल देता है जो कि उसने पहले देखा था। और इस तरह उस स्पाइडर म्यूटेंट का काम तमाम होता है। और इसी के साथ त्यानियल को लेवल 5 का क्रिस्टल मिल चुका होता है, जिससे कि वो अपना स्टोरेज स्पेस ओपन करता है और इससे स्टोरेज स्पेस की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। त्यानियल देखता है कि उसका लेवल अप होने की वजह से उसके स्टोरेज में अब और भी कई सारी नए वेपन, दवाइयाँ और कई सारी गाड़ियाँ आ चुकी होती है, जिससे कि त्यानियल बहुत ज्यादा खुश होता है। तब गॉड सिस्टम बोलती है मास्टर इतनी जल्दी खुश मत होइए, हालांकि आपने कई ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है पर अभी भी आपको बहुत आगे जाना है और इन सामानों को खरीदने के लिए आपको क्रिस्टल कोर की जरूरत होगी। त्यानियल बोलता है मैं जानता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, और एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ से जाने से पहले करनी है। और तब हम देखते हैं कि उस शॉप पर त्यानियल ने कई सारे स्टिकी बॉम्ब फिट कर दिए होते हैं और त्यानियल
उन सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है और बोलता है सीनियर, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सीन शिफ्ट होता है और हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैनियल बोलता है कि ये एक्सपेंसिव एसयूवी सच में बहुत ही कमाल की है, इस स्पीड से मैं बहुत जल्दी वापस अपने दोस्तों के पास लौट पाऊंगा। और तब डैनियल सिस्टम से एवोल्यूशन फ्लूइड खरीदता है और वो देखता है कि एवोल्यूशन सिरप की सीसी बहुत ही ज्यादा छोटी होती है। गॉड सिस्टम बोलती है कि ये केवल ट्रायल के लिए है, अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आपको अगले लेवल पर जाना होगा। डैनियल सोचता है कि इतना सारा एफर्ट करने के बाद मैं केवल एक ही पर्सन को बचा पाऊंगा, ये कैसे हो सकता है। तब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डैनियल दोबारा अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका होता है और उनसे बोलता है कि उन लोगों की कंडीशन कैसी है। लिएंग उसके पास आता है और बोलता है कि डैनियल, क्या तुम्हें वो दवाई मिल गई जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? डैनियल बोलता है कि हाँ, मुझे वो मिल गई। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तब डैनियल कहता है लेकिन मेरे पास केवल एक ही है। तब लिएंग कहता है इसका मतलब हम किसी एक को ही बचा सकते हैं। यनफेंग बोलता है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? सिगवेन बोलता है चलो फिर हम लोग वोट करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही है, इसलिए हमें किसी कीमती इंसान को बचाना होगा। मैं अपना वोट युआन को देता हूँ। ल्यूक बोलता है मैं भी अग्री हूँ, मैं भी अपना वोट युआन को देता हूँ। वो हमेशा से तुम्हारा राइट हैंड रहा है और उसके बिना शायद हम लोग आज जिंदा नहीं बचते, इसलिए हमारी टीम उसे नहीं खो सकती। ल्यूक का साथी भी युआन को ही वोट देता है। लिएंग चिल्लाकर कहता है क्या यूजिन को मर जाना चाहिए? स्नाइपर को मारने में यूजिन ने भी युआन का पूरा साथ दिया था और इसके चलते वो इन्फेक्टेड हो गई और तुम कह रहे हो कि वो कीमती नहीं है। तब जिंगवेन बोलता है अगर वो नहीं मरेगी तो युआन मरेगा, और वैसे भी उसने कई सारे बुरे काम किए हैं, उसका एक अच्छा काम उसके सारे बुरे कामों पर पर्दा नहीं डाल सकता। तुम पहले युआन को अपना भाई मानते थे, तो अब क्या हुआ? तुम सच में एक बहुत ही सेल्फिश आदमी हो। लिएंग रोते हुए बोलता है मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ, प्लीज युआन मुझे माफ कर देना, पर मेरी छोटी बहन चली गई और अब मेरे पास अपना कहने के लिए यूजिन और मेरा बच्चा ही बचा है, इसलिए मैं उसे नहीं खो सकता। डैनियल प्लीज उन्हें बचा लो। तब डैनी बोलता है कि अगर हमें एक प्रेग्नेंट वुमन को सेक्रीफाइस करना हो तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। यंगफेंग भी अपना वोट यूजिन की तरफ देता है। सिंगवेन बोलता है कि दोनों को 3-3 वोट मिले हैं, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? डैनियल सोचने लगता है। जिंगवेन बोलता है कि सोचने का टाइम नहीं है, एक बार ज़ॉम्बी वायरस के अंदर जाने के बाद विक्टिम के पास बहुत कम टाइम बचता है, अगर हमने और ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो वो दोनों ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। तब युआन कहता है डैनियल प्लीज यूजिन को बचाओ, दरअसल मुझे अपना कहने वाला कोई भी नहीं, इसलिए अगर मैं मर गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना ही मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था। अगर मुझे अपने और किसी माँ बेटे को बचाने का मौका मिले तो मैं ऑब्वियसली अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूंगा। युआन के बात सुनकर डैनियल कहता है युआन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मैं सचमुच बहुत यूजलेस हूँ, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस ज़ॉम्बी वॉर को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। लिएंग भी युआन से माफी मांगता है और डैनियल यूजिन को डोज देने जाने लगता है। लिएंग कहता है यूजिन डरो मत, दवाई आ चुकी है, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और डैनियल यूजिन को इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन तभी वो कुछ देखकर रुक जाता है। लिएंग कहता है क्या हुआ? डैनियल कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, वो ऑलरेडी मर चुकी है और अब वो एक ज़ॉम्बी बनने वाली है। ये सुनकर लिएंग को यकीन नहीं होता। डैनियल बोलता है कि ये लिक्विड हम केवल उसी पर प्रयोग कर सकते हैं जो कि अभी अभी इन्फेक्ट हुआ हो या फिर कॉन्शियस हो। इंसान के वाइटल साइंस के मरने के बाद ज़ॉम्बी वायरस उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है और फिर हम उसे किसी भी तरीके के ड्रग से नहीं बचा सकते। लिएंग बोलता है यह नहीं हो सकता, यूजिन नहीं मर सकती, वो अभी अभी मुझसे बात कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस बेहोश हुई है। डैनियल प्लीज ऐसा मत करो और इसे जल्दी से जल्दी इंजेक्शन दो। डैनी और उसका साथी उसे पकड़कर वहां से दूर ले जाते हैं, लेकिन तभी वो सभी लोग देखते हैं कि यूजिन सच में अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और उन पर हमला करने के लिए तैयार होती है। डैनी बोलता है कि ये सचमुच एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। तब ल्यूक कहता है जल्दी करो, रस्सियाँ टूटने वाली है, उसे शूट करो। तब ल्यूक का साथी यूजिन को शूट करने वाला होता है, लेकिन लिएंग बीच में आ जाता है और बोलता है कोई भी मेरी यूजिन को हर्ट नहीं करेगा। सिंगवेन बोलता है लिएंग क्या तुम पागल हो गए हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। यंगफेंग बोलता है कि युआन उल्टियाँ कर रहा है और ये बहुत जल्द मरने वाला है। तब डैनियल जाकर युआन को वो सीरम लगा देता है।
सीरम लगाने के बाद युवान थोड़ा स्टेबल होता है। यंगफेंग पूछता है क्या ये ठीक है? डैनियल बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, इस सीरम की सक्सेस रेट 10% से भी लो है, हमें इसका पूरा ध्यान रखना होगा। अगर युवान ने आज की रात सरवाइव कर ली तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं तो वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। तुम सभी युवान को ले जाकर स्टोरेज रूम में छोड़ आओ। लेकिन तभी कोई कहता है कि आखिर तुम्हें ये मेडिसिन मिली कहाँ से? ये दरअसल जिंगवेन होता है। जिंगवेन बोलता है अगर ये उसकी हेल्प कर सकती है तो तुम्हारे पास केवल ये एक ही क्यों है? और अगर ये दवाई ज़ॉम्बी वायरस को खत्म कर सकती है तो तुमने इसे खुद पर यूज़ क्यों नहीं किया? लगता है तुम्हें हमें बहुत कुछ बताना पड़ेगा। सभी लोग त्यानियल को देखने लगते हैं। त्यानियल सोचता है कि मैंने नहीं बता सकता कि मुझे ये दवाई सिस्टम ने दी है। लगता है मुझे ये बात किसी और पर डालनी होगी। त्यानियल बोलता है कि चेयरमैन ने मुझसे कहा था कि उनकी रिसर्च टीम एक दवाई पर काम कर रही है और उन्हें हाल ही में थोड़ी सफलता भी मिली है, पर अभी भी ये दवाई टेस्टिंग फेज में है। चेयरमैन जानते थे कि हमारी जर्नी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए उन्होंने मुझे दवाई की एक डोज दी थी। और जब स्पाइडर म्यूटेंट ने हम पर अटैक किया था तो गलती से मुझसे ये दवाई गिर गई थी। तब यंगफेंग बोलता है इसका मतलब अब हमें ज़ॉम्बी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अब इंसानियत को बचाया जा सकता है। डैनियल बोलता है पर ये क्योंकि अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है इसलिए इसकी सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा लो है। और चेयरमैन ने मुझसे कहा था कि मैं इस बारे में किसी को भी ना बताऊं, इसलिए मैंने अभी तक तुम लोगों से ये बात छुपाई। तब डैनी बोलता है तुमने सही कहा, ये दवाई इंसानियत की आखिरी होप है। अगर इसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा तो सभी तरफ दंगे छिड़ जाएंगे। तब ल्यूक कहता है कि तुम लोगों ने सुन लिया, कोई भी इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। जिंगवेन बोलता है कि ये सच है। डैनियल उसे गुस्से से देखता है और सोचता है कि अगर ये जिनियों का भाई नहीं होता तो मैं इसे इतना पीटता कि इसे इसकी नानी याद आ जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियांग यूजिन से कहता है यूजिन ये मैं हूँ तुम्हारा लियांग, मैं गलत था, मुझे माफ कर देना प्लीज प्लीज, मेरे पास लौट आओ। तुम भूल गई, तुमने कहा था कि हम लोग साथ रहेंगे, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? डैनियल बोलता है मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर अब वो पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और अच्छा होगा कि तुम उसके इतना करीब ना जाओ। डैनियल के ऐसा कहने से लियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि यूजिन अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। डैनियल कहता है तुम्हारा क्या मतलब? लियांग कहता है आई नो कि तुम्हारे लिए जिनियो कितनी इम्पोर्टेंट थी, भला तुम ये परेशान करने वाले किसी को कैसे बचाते? ऑफ कोर्स यही सच है। ल्यूक कहता है ऐसा नहीं है, डैनियल उसे बचाना चाहता था बट ज़ॉम्बी वायरस उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था और उसे बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यंगफेंग भी डैनियल को साथ देता है और कहता है कि भूलो मत तुम हमारे सेकंड कैप्टन हो। लियांग हंसता है और बोलता है कि कैप्टन सुनने में काफी अच्छा लगता है और चिल्लाते हुए डैनियल से बोलता है आखिर कौन चाहता है इसे फालतू का कैप्टन बनना जो केवल हमारी औरतों को बचाता फिरे और केवल खाने के स्टोरेज का दरवाजा बंद और खोलता रहे। और तुम में से किसी ने भी पहले के कैप्टन इलेक्शन में मेरा साथ नहीं दिया था। तुम सब सामने से तो तुम लोग मुझे भाई कहते हो, लेकिन मन ही मन तुम सब मुझे कुछ भी नहीं समझते। डैनियल कहता है लियांग तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे बारे में ऐसा चाहेंगे? लियांग कहता है क्या ये सच नहीं? शुरू से अंत तक यूजिन ही वो लड़की थी जो हमेशा मेरा भला चाहती थी, पर मैं बस हमेशा उसे हर्ट करता रहा। मैं सचमुच बहुत ज्यादा सेल्फिश था। यूजिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। और ये कहकर वो यूजिन का मुंह एक कपड़े से बांधने लगता है। ल्यूक कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये खतरनाक है। यंगफेंग बोलता है वो तुम्हें काट लेगी, जिस पर लियांग बोलता है कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। यूजिन ठीक थी, यूजिन ने सही कहा था, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। अगर तुम दवाई खोज सकते हो तो मैं भी खोज लूंगा। और जाओ डैनियल, आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। और ये कहकर लियांग वहां से चला जाता है। यंगफेंग उसे रोकता है। डैनियल कहता है उसे जाने दो, वो अभी किसी की नहीं सुनेगा। सारी रात लड़ाई करने की वजह से सभी लोग थक चुके हैं। चलो सबसे पहले आराम करने का कोई ठिकाना ढूंढे। मैं नहीं जानता कि आखिर कल क्या होगा। रात में जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब जिंगवेन चुपके से उठता है और कहीं जाने लगता है और बोलता है आखिर वो जगह कौन सी थी? जो लगता है कि वो यहाँ पास ही होगी। मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज मिलेगी, एक ऐसी दवाई जो ज़ॉम्बी वायरस से लड़ सकती है। ये तो वहाँ पर भी नहीं मिलती थी। अगर तुम्हें उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चल जाए तो फिर हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी कोई बोलता है क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? हम देखते हैं कि ये डैनियल होता है। जिंगवेन बोलता है
है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। मुझे तो बस भूख लग रही थी और मैं यहाँ पर खाने की तलाश में आया था। डैनियल कहता है, नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम और वो स्नाइपर साथी थे। मुझे बताओ कि तुम लोगों के पीछे कौन है और बेस के अंदर घुसने का तुम्हारा मकसद क्या है। जिंगवेन हंसते हुए बोलता है, फाइनली तुम्हें पता चल ही गया, बट मैंने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था। आखिर तुम्हें कैसे पता चला। डैनियल कहता है, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था मुझे तभी पता चल गया था कि तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकते। तुम्हारी फाइटिंग स्किल, तुम्हारी एजिलिटी और तुम्हारी स्पीड को देखकर मैं आसानी से बता सकता था कि तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। और ऐसा ही मैं बिल्कुल स्नाइपर के लिए भी सोचता हूँ, क्योंकि युवान हमारे बेस का सबसे बेस्ट स्नाइपर है, बट वो भी उसे बहुत ही मुश्किल से शूट कर पाया था। मैंने पहले उस स्नाइपर की लोकेशन चेक की थी, हालांकि उसका डिस्टेंस बहुत ही नॉर्मल था, बट मैं जानता हूँ कि उसकी एक्यूरेसी बहुत ही कमाल की थी और युवान से तो कई बेहतर थी। इससे एक ही बात साबित होती है कि उस बंदे की आईसाइट नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा आगे थी। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो तुम लोगों की बॉडी को मॉडिफाई किया गया है। और तुम एक बात भूल रहे हो। और तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगवेन ने कहा था कि एक बार वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद ह्यूमन के पास बहुत ही कम टाइम बचता है। ऐसी जानकारी भला एक नॉर्मल ह्यूमन के पास कैसे हो सकती है। जिंगवेन तालियां बजाते हुए कहता है कि तुम तो सचमुच बहुत ही कमाल के हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी कमाल की होगी। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, पर तुम बहुत ज्यादा जान चुके हो। अब मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और ये कहकर जिंगवेन डैनियल पर हमला कर देता है, पर डैनियल उसके वार को आसानी से डॉज कर लेता है। जिंगवेन सोचता है कि ये तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा तेज है। जिंगवेन दोबारा डैनियल पर हमला करता है और सोचता है कि क्या ये सचमुच वही जाओ डैनियल है जिससे मैं पहले लड़ा था। ये इतने कम समय में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। दूसरी तरफ डैनियल सोच रहा होता है कि ये तो कमाल है, मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से मैं सार्जेंट के लेवल पर प्रमोट हुआ हूँ। ये तो सचमुच बहुत कमाल है। मेरे अपोनेंट की मूवमेंट 5 टाइम ज़्यादा स्लो हो चुकी है। लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ। और ये कहकर वो जिंगवेन को एक किक मारता है और उसे धूल चटा देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब जिंगवेन एक चाल चलता है और बोलता है कि जिन्यू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और जिन्यू को देखने के लिए डैनियल जैसे ही पीछे मुड़ता है, जिंगवेन उस पर हमला कर देता है, लेकिन डैनियल उसकी चाल समझ जाता है। वो बोलता है कि अपने इन बच्चों की चालों से तुम किसे बेवकूफ़ बना रहे हो। और फिर वो अपनी एक्स निकाल लेता है, जिसे देखकर जिंगवेन के पसीने छूट जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।